23 मार्च 1940 को लाहौर में मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ और इस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने दो राष्ट्रों के सिद्धांत को एक प्रस्ताव पारित करके राजनीतिक तौर पर स्थापित कर दिया। इस प्रस्ताव को लाहौर प्रस्ताव या पाकिस्तान प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। लाहौर में इस प्रस्ताव को पारित करने में जिस शख्स ने सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई उसमें निस्संदेह सर्वोपरि नाम मोहम्मद अली जिन्ना का है। मोहम्मद अली जिन्ना लंदन में रहते थे और 1934 में भारत लौटे थे। वर्ष 1934 में जिन्ना के भारत वापस आने और लाहौर प्रस्ताव के पास होने के बीच में लगभग 6 वर्षों का अंतराल, और यही वो अंतराल था जिस दौरान जिन्ना, जिन्हें कि सरोजनी नायडू ने कभी हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत कहा था, धर्मनिरपेक्ष राजनेता से मुसलमानों के लिए एक अलग देश की मांग करने वाले नेता बन गए। जिन्ना को आखिर अपने मूल राष्ट्रवादी नीति को क्यों छोड़ना पड़ा, क्यों धर्म और संप्रदाय की राजनीति को अपनाना पड़ा, इस प्रश्न का उत्तर इन्हीं 6 वर्षों में छुपा हुआ है। दरअसल मार्च 1934 में जब जिन्ना इंग्लैंड से भारत लौटे थे तो भी उन्होंने जो भाषण दिया था उसमें कहीं भी सांप्रदायिक राजनीति नहीं थी। इससे पहले जुलाई 1933 में लियाकत अली खान और उनकी पत्नी विवाह के बाद लंदन आए हुए थे और लंदन में लियाकत अली खान और उनकी पत्नी जिन्ना से मिले थे एक स्वागत समारोह में। फिर जिन्ना ने उन्हें अपने घर खाने पे बुलाया और इसी खाने की मेज़ पर लियाकत अली खान ने जिन्ना को ये सलाह दिया कि उन्हें भारत वापस आना चाहिए। जिन्ना ही वो शख्स हैं जो आकर मुस्लिम लीग में जान डाल सकते हैं, मुस्लिम हितों की रक्षा कर सकते हैं। उस समय लंदन में जिन्ना अपनी बहन फातिमा के साथ रहते थे। लगभग एकांत, गंभीर अनुशासन में बंधा हुआ जीवन जी रहे थे। जब लियाकत अली खान ने उनसे भारत आकर मुस्लिम लीग का नेतृत्व करने का अनुरोध किया तो जिन्ना इसे टाल नहीं सके। 4 मार्च 1934 को मोहम्मद अली जिन्ना जब भारत लौटे तो मुस्लिम लीग के अलग अलग गुटों ने आपसी सहमति बनाकर मुस्लिम लीग में मोहम्मद अली जिन्ना का स्वागत किया और उनका नेतृत्व स्वीकार किया। मुस्लिम लीग की काउंसिल की 1 से 2 अप्रैल 1934 को दिल्ली में बैठक हुई। मोहम्मद अली जिन्ना इसमें उपस्थित थे। जिन्ना ने इस काउंसिल की इस बैठक में फिर से हिंदू मुस्लिम एकता की आवश्यकता को दोहराया था और ये बात काबिले गौर है कि तब तक जिन्ना हिंदू मुस्लिम एकता की ज़रूरत को न खुद समझ रहे थे बल्कि दूसरे को भी समझाने की कोशिश कर रहे थे। 23 अप्रैल 1934 को मोहम्मद अली जिन्ना लंदन वापस चले गए। जब वे भारत में नहीं थे तो उनकी अनुपस्थिति में ही बम्बई शहर के मुसलमानों ने जिन्ना को केंद्रीय असेंबली में अपने प्रतिनिधि के रूप में निर्विरोध रूप से चुनकर भेजा और इसके बाद दिसंबर 1934 में जिन्ना अस्थायी रूप से भारत आ गए। भारत आकर बम्बई में बस गए। इसके बाद कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के सामने जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्ष्य था वो ये कि मुसलमानों को संगठित करके एक ही दल यानी मुस्लिम लीग के अंतर्गत लाना और इस तरह मुस्लिम लीग की राजनीतिक शक्ति को बढ़ाना। दरअसल उस समय तक मुसलमानों के कई प्रांतीय संगठन बन गए थे, जैसे कि पंजाब में फजल हुसैन की पार्टी थी, यूनियनिस्ट पार्टी, बंगाल में फजलुल हक की पार्टी थी, कृषक प्रजा पार्टी, उत्तर प्रदेश के नवाब छटारी की पार्टी थी, नेशनलिस्ट एग्रीकल्चरिस्ट पार्टी, सिंध में अब्दुल्ला हारून की इंडिपेंडेंस पार्टी इत्यादि। हाँ, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खान ने कोई अलग पार्टी नहीं बनाई थी। उन्होंने मुसलमानों को कांग्रेस से जोड़े रखा था। तो जिन्ना के सामने ये प्राथमिक काम था कि इन सब अलग अलग मुस्लिम संगठनों को एक राष्ट्रीय दल के अंतर्गत लाना ताकि मुस्लिम लीग की शक्ति मजबूत हो और वो कांग्रेस के साथ, ब्रिटिश सरकार के साथ बेहतर शर्तों के साथ
बातचीत करने की स्थिति में पहुंच सके। लेकिन तब भी धर्म और संप्रदाय की राजनीति मोहम्मद अली जिन्ना के चेतना का मूल नहीं था। मार्च 1936 में एक भाषण में जिन्ना ने स्पष्ट रूप से कहा कि मेरा एकमात्र और संपूर्ण उद्देश्य मेरे देश का हित रहा है। वर्ष 1937 के शुरुआत में भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत चुनाव होने वाला था। इन चुनावों में भी मुस्लिम लीग ने जो अपना घोषणा पत्र जारी किया, उसमें लगभग वही सारी बातें थी जो कांग्रेस के घोषणा पत्र में थी, सिवाय दो के, जिसमें पहला था मुसलमानों के धार्मिक अधिकारों की रक्षा करना और दूसरा था मुसलमानों की सामान्य स्थिति को सुधारने वाले उपायों को तय करना। बाकी सारी बातें कांग्रेस और मुस्लिम लीग के घोषणा पत्र में लगभग समान थी, जैसे प्रांतीय और केंद्रीय सरकारी तंत्र के व्यय को घटाना, भारतीय सेना के राष्ट्रीयकरण पर जोर देना और सैनिक व्यय को घटाना, देश हित में लगे विभागों को धन प्रदान करना, मनुष्यों की मौलिक स्वतंत्रता का अतिक्रमण करने वाले और देश के लिए हानिकारक दमनकारी कानूनों को निरस्त करना इत्यादि। कांग्रेस ने अपने 22 अगस्त 1936 के अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में जो घोषणा पत्र जारी किया था, उसमें भी लगभग यही सारी बातें थी। 1937 के चुनावों के बाद ऐसा क्या हुआ कि मोहम्मद अली जिन्ना और उनकी पार्टी मुस्लिम लीग उग्र सांप्रदायिक राजनीति की ओर तेजी से बढ़ती चली गई। इन सब की और इसी तरह के अन्य मुद्दों की चर्चा अगले वीडियो में करते रहेंगे। थोड़ा मोटिवेशन मिल सके मुझे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और हाँ, शेयर भी करें। धन्यवाद।